स्वागत है आप सभी का पीवी इंडिया बिजनेस की पाठशाला में। आज के ट्रेनिंग क्लास में हम सीखेंगे खाता बही मैनेज करना। आज के इस ट्रेनिंग से आप सभी सीख जाएंगे डिजिटल खाता को चलाना और भूल जाएंगे मैनुअल खाता में लिखना, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप अपने ग्राहकों से घर बैठे उधार की वसूली भी कर पाएंगे और अपने ग्राहक को दिए गए उधार की हर दिन याद भी दिलाते रहेंगे। नोटिफिकेशन सेट करके ग्राहक को आपका दिया उधार लौटाने के लिए आपके पास आना भी नहीं पड़ेगा और ग्राहक को आपसे झगड़ा भी नहीं करना होगा, क्योंकि जिस वक्त आपसे आपका ग्राहक उधार लेता है, आप उसी वक्त उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस भेज देते हैं और प्रत्येक दिन उनको उनके द्वारा लिए उधार को उनको याद दिलाते रहता है और उन्हें अपने लिए उधार याद रहता है। आपको ना तो ग्राहक को बार बार टोकना पड़ता है, ना तो वो भूलते हैं। यही है डिजिटल खाता। ये खाता आपका हमेशा आपके आंखों के सामने होता है। तो आइए शुरू करते हैं सीखना। आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखना। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। आप सभी से अभी तक हमारे ट्रेनिंग क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर अभी ज्वाइन कर लें और सीखते रहें हमारे फ्री ट्रेनिंग क्लास के सभी टॉपिक को। स्टार्टअप बिजनेस। जैसा कि सर हमने आप सबसे बात करी कि आज हम दिखाने वाले हैं खाता के बारे में, तो हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप सब देख रहे हैं हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं और कंप्यूटर पे आने के बाद हमें यहां से क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो हम क्रोम के ऊपर क्लिक करते हैं। आप भी क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद हमें पीवी इंडिया की साइट खोल लेनी है। तो हमारे पास ऑलरेडी पीवी इंडिया सेव किया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ हमारे नीचे सेव किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना होता है और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा ये पीवी इंडिया की साइट खुल जाती है। ये थोड़ा सा समय लेते हैं और खुल जाता है। देखेंगे साइट कुछ इस तरह से दिखता है आपको। यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डली हुई है। आप यहाँ से सारी चीज़ों के बारे में टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसीज, होम्स, गैलरीज, डाउनलोड, पीएमजेवाई कार्ड, कॉन्टैक्ट, अबाउट्स, होम सर्विस, ब्रांड, सर्च, आयुष्मान, टीम्स, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, साइन अप और आयुष्मान भारत लॉगिन। तो ये आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इनके बारे में बात ना करूं और मैं सीधा यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूं। अब आपको यहाँ से ऐसे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी पूछी जाती है, एक पासवर्ड और एक पिन पूछा जाता है। तो हम आईडी डालते हैं। हमने आईडी डाल दी है और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल रहे हैं। अब पासवर्ड भी अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया और नीचे हम अपना लॉगिन पिन डाल रहे हैं जो 6 डिजिट का होता है। तो हमने लॉगिन पिन भी 6 डिजिट का हमने लॉगिन पिन डालने के बाद हम वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी आता है
जो आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर होता है उसके ऊपर OTP भेजी जाती है। तो OTP आने के बाद हम इसे OTP डालेंगे। तो आइए हम OTP डाल के आपको दिखाते हैं। देखेंगे मैंने यहाँ पे अपना OTP भी डाल दिया है और हम OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देते हैं और हमारा पेज लॉगिन हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड से पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस पे पहुंच जाते हैं। तो हम एक बार डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बिल्कुल इस तरह से होता है, जो बिल्कुल खाली होता है। आप यहाँ से इसे फुल स्क्रीन पे भी चला सकते हैं। ये देखेंगे बिल्कुल फुल स्क्रीन हो गया है। अब आपकी कंप्यूटर पूरा का पूरा फुल स्क्रीन पे चलेगी और इसे आप बैक कट स्क्रीन पे भी चला सकते हैं, जहाँ पे आपका URL भी दिखेगा, आपका साइट का नाम वगैरह सारी चीज़ें दिखता रहता है। यहाँ आपका पासवर्ड, सिक्योरिटी, सर्च, ये सारी चीज़ें मतलब आपको आती रहती है। अब यहाँ आपको अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा नाम है तो हमने हमारे नाम के ऊपर क्लिक किया और सबसे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद खाता का ऑप्शन है और यहाँ पे हम खाते के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। खाते के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपको 3-4 चीज़ें आपको ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये 3 लोगों का हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। आपको कैसे ऐड करना है और कैसे लोगों से डिजिटली पेमेंट लेना है, जैसा कि हमने डिजिटल खाता बुक के बारे में बात किया था। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने ग्राहकों का खाता क्रिएट करना है। जिस भी कस्टमर को, मान लीजिए आप जिस भी कस्टमर को उधार देते हैं, अपने शॉप में किसी भी तरह का कोई सामान सेल करते हैं और आप उनको उधार देते हैं 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, जितने भी पैसे का उधारी देते हैं उसको यहाँ पे आप अपने रजिस्टर में ना लिख के आप यहाँ लिख लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ जब आप लिखते हैं तो आपके कस्टमर को एक मैसेज भी जाता है उनके फ़ोन नंबर पे, रजिस्टर फ़ोन नंबर पे और रजिस्टर ईमेल पे। उनको ये पता रहता है कि आपने अपने रजिस्टर में जितना उधार दिया उतना ही लिखा है, ज़्यादा तो नहीं लिखा है। इसके लिए आपको रिसीवल में दिखा रहा है। ये रिसीवल है, इतने सारे रिसीवल में हमने ऐड कर रखे हैं 4 लोगों का, वो आपको दिखा रहा है। और ये है पेविल। आपको इन सारे को छोड़ के सीधा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट में जिनके नाम से उधार देना है, कस्टमर का नाम डालना है। अगर वो कस्टमर आपका ग्राहक है तो आप कस्टमर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप कुछ और हैं या तो आप सप्लायर हैं तो आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे अगर आपका ग्राहक है तो ग्राहक सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपने ग्राहक का नाम, ग्राहक का फ़ोन नंबर, ग्राहक का ऑप्शनल है, अगर ईमेल है तो आप ईमेल भी डाल सकते हैं। अगर उनके पास शॉप का नाम है तो दुकान के नाम भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं। बट ये 2 चीज़ें आपको डालनी ही डालनी है, क्योंकि ये मस्ट है। बाकी ये 3 डिटेल जो हैं वो आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स अगर है तो डालिए और नहीं है तो नहीं भी डालेंगे। तो यहाँ पे नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये नाम और फ़ोन नंबर डाल के आपको सेव करेंगे। आइए मैं नाम और नंबर डाल के सेव करके दिखाता हूँ। तो कैसे हम नाम और नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, हमने यहाँ पे नाम डाल दिया राहुल, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया है, हमने कोई फ़ोन नंबर डाल दिया। ज़्यादा हो गया है फ़ोन नंबर, हम एक बार रिसेंड करके हमने फ़ोन नंबर भी डाल दिया है 10 डिजिट का।
फिर वक्त लिया नहीं है तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करके डाल दिए हैं और देखेंगे अब ये दोनों ग्रीन हो चुका है। ग्रीन हो गया इसका मतलब आपने डेटा सही फिल किया है। ठीक है, अब इसे आप वेरीफाई सेव पर क्लिक करते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल सेव पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी हमने 3-4 डाटा हमने बना रखा है और हमें अभी नहीं डालना है। जब आप इसे सेव पर क्लिक करते हैं तो ये आपको रिसीवल में आ जाता है। रिसीवल में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे देखेंगे आपको पेमेंट लिंक 3 बने हुए हैं। आपको जो डाटा हमने सेव करी है उसमें पेमेंट लिंक नहीं बना है। आपको क्या करना है, रिसीवल में आने के बाद आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का आपने डाटा फिल करा उस व्यक्ति का रिसीवल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि आप सेल्स कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं। सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स रखना है, रिसिप्ट कर रहे हैं, रिसिप्ट का मतलब सेल्स का मतलब आपने कोई सामान बेची और उधारी लिख रहे हैं तो सेल्स रखना है। और अगर ग्राहक आपको पैसा किसी और माध्यम से दे दिया है पहले, यानी वो फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से उसने पे कर दिया तो रिसिप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट डालेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे कि किस तरह से वो ट्रांजैक्शन किया है। और अगर पहले से आप उसका उधारी लिख रखे हैं तो रिसिप्ट कर लें। रिसिप्ट करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा जो आपने लिख रखा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डालनी पड़ती है। अब हमने सेल्स करा, सेल्स में आपको यहाँ पे पेमेंट डालना है। जैसे देखेंगे हमने 1 रुपया डाल के आपको दिखाया कि हम 1 रुपया डाल रहे हैं क्योंकि हम ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए। ये कैसे 1 रुपया हमारा वहाँ पे शो कर जाता है। अब यहाँ पे सर्विस पूछी जाती है कि सर्विस आपने इनको क्या दिया, क्या चीज़ का पैसा, मतलब आप क्या बेचे हैं इनको, आपने सेल किया है। तो हम यहाँ पे कोई चीज़ें सेल नहीं की हैं तो हम यहाँ पे टेस्ट लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा। अब ये पूछ रहा है कि आप टैक्स डेट, आप ये कब डेट फिल कर रहे हैं। तो हमने आज के डेट में इनको उधार दिया तो आज का डेट फिल कर लिए। और ड्यू डेट पूछ रहा है कि अब ड्यू डेट यानी कब लास्ट डेट इनको पेमेंट करने का डेट देते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब आप अपने जो फिजिकल खाता में लिखते हैं ग्राहकों का तो वो ये नहीं बताता है सर मैं कल आपको उधार दे दूंगा, कल आपको पैसा दे दूंगा। आप उनसे पूछते भी नहीं हैं और अपने डायरी में लिखते भी नहीं हैं। यहाँ पे आप नोट कर देंगे जो डेट, उस डेट में इनको उधार वापस करना पड़ेगा, नहीं तो इनको बार बार मैसेज आएगा। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डालना है ग्राहक को कि ग्राहक को क्या मैसेज देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ पे नाउ टू टेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो आप इस तरह से वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ग्राहक के बारे में, कि ग्राहक का नाम भी लिख सकते हैं, डियर सर प्लीज़ पे माय ड्यू अमाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल टेस्ट लिखता हूँ ऑनली, क्योंकि समय और वीडियो ज़्यादा ट्रेनिंग ज़्यादा बड़ा ना हो, बट मैं कोशिश करता हूँ बड़ी भी हो तो कोई बात नहीं है, समझ अच्छे से आना चाहिए, पूरी समझना चाहिए आप लोगों को। तो हम यहाँ पे टेस्ट ही लिखते हैं, टेस्ट अमाउंट। हमने यहाँ पे टेस्ट अमाउंट लिखा है और हम इसे सेव एंड कंटिन्यू पर सेव कर दिए। अब आप देखेंगे दोस्तों ये आपको सबसे नीचे दिख रहा है टेस्ट। हमने अभी इसी के ऊपर क्लिक किया था, यहाँ पे 1 रुपीज़ भी आपको दिख रहे हैं और ये एक ग्रीन कलर के आपको लिंक भी दिख रहा है। यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा है और यहाँ पे लेजर दिख रहा है। ये लेजर होता क्या है, लेजर मीन्स कितनी उधार किसके ऊपर है वो यहाँ से आप लेजर करके देख सकते हैं। आइए मैं लेजर दिखाता हूँ। लेजर पे हम गए
तो हमारा आज का डेट आ गया और आज के डेट में इनके ऊपर कितनी उधार है वो हम व्यू करेंगे और हमें दिखाई देगा 20/1/2022 को ₹1 अमाउंट सेल्स किया है, टेस्ट किया है, ड्यू डेट ये है, टेस्ट अमाउंट है। तो देखा ये कितना इजी है आपको लेजर देखना। आइए हम एक बार फिर से बैक करते हैं, हम एक बार फिर से बैक कर लिए और फिर हम आ गए यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, जब आप इसका नोट कर लेते हैं इस तरह से तो रिसीवल में आ जाता है और रिसीवल में आने के बाद यहाँ पे एक पेमेंट लिंक बन जाता है, ग्राहक को जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको इस पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है। पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 4 में कुछ डेटा मेंशन करते हैं या अगर नहीं भी करते हैं तो सेंड करना होता है। तो आपको इसके ऊपर सेंड करेंगे और सेंड करते ही ग्राहक को मैसेज चला जाएगा। बट यू देन मात्र 1 से 2 सेकेंड के अंदर ग्राहक को मैसेज चला जाएगा। तो आइए हम एक बार सेंड करके भी देखते हैं। बट मैं दोस्तों आप सबको बता दूं, ये हमारा जो आईडी, जिस आईडी से हम आप सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, ये हमारी जो आईडी है वो डेमो आईडी है। और डेमो आईडी हमारा फुल्ली वेरीफाइड की तरह वर्क नहीं करता है, थोड़ा डिफरेंट होता है ये काम करने का इसका तरीका। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे और ये सेंड हो जाता है, बट यहाँ पे हम सेंड करेंगे ये सेंड नहीं होगा क्योंकि हमारी आईडी डेमो आईडी है। तो आप लोग इसे सेंड कर लें। सेंड करेंगे, ग्राहक आपको यूपीआई पे, भीम पे, भारत पे के माध्यम से वो पेमेंट आपको कर सकता है और ये आपको यहाँ पे शो करता हुआ रहेगा। और जब कभी ग्राहक आपको पेमेंट कर देता है तो यहाँ ये पेबिल में आ जाएगा इस ग्राहक का नाम और अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगा। ये अमाउंट 0 हो जाएगा, लिंक भी आपको शो करेगा। और अगर ग्राहक का ज़्यादा दिन हो गया, उधार नहीं दे रहा है, तो आप रिमाइंडर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप रिमाइंडर देखें और इनको फिर से दोबारा रिमाइंडर भेज सकते हैं या फिर आप इनका एक्सेल और पीडीएफ निकाल सकते हैं और इनको आप बाद में भी कॉल वगैरह करके इनसे पैसे मांग सकते हैं। तो ये जानकारी शायद आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आप अभी से अपने पीवी इंडिया की आईडी से अपना खाता का इस्तेमाल कीजिए और अपने ग्राहकों से डिजिटल वसूली कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको एक और नए